अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन जावेद। वैसे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत, हर आदत, हर एक्शन इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी 7 सुन्नतें बताऊंगा जिस पे अमल करके आप फाइनेंशियली, पर्सनली, सोशली हर तरीके से बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। आजकल के दौर में हम बहुत सारे बिजनेसमैन को देखते हैं जिन्होंने बहुत जल्दी तरक्की की। हम उनकी लाइफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको स्टडी करते हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया कि वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर चुके। और जब हम उनको गौर से पढ़ते हैं तो हम शॉक्ड होते हैं ये देख के कि उनकी बहुत सारी ऐसी आदत हैं जो कि हमें आज से 1450 साल पहले बता दी गई थी। हमें बता दिया गया था कि ये काम आप करो तो आपकी लाइफ में तरक्की आ सकती है, आप बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहली सुन्नत जिस पे अमल करना आजकल सबसे ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और वो है सुबह जल्दी उठना। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इशा की नमाज से पहले सोने से और इशा के बाद बातें करने से मना फरमाया और फरमाया कि सुबह के वक्त में बरकत है। CEO को देखें, आप देखेंगे सुबह उठना उनकी रूटीन का हिस्सा है। एप्पल का CEO टिम कुक, वर्जिन का ऑनर रिचर्ड ब्रांसन और डिज्नी का CEO बॉब इगलर, आप इनकी लाइफ को पढ़ें तो आप देखेंगे कि सुबह उठना उनकी प्रायोरिटी में है, बल्कि सुबह उठने को वो अपनी कामयाबी का सीक्रेट कहते हैं। आप दुनिया के टॉप 25 कामयाब तरीन इंसानों को देखें तो आप देखेंगे कि उनकी रूटीन का सबसे बड़ा काम है सुबह जल्दी उठना। वो सुबह जल्दी उठते हैं ताकि अपने आप को ज़्यादा टाइम दे सकें, वो अपनी हेल्थ को टाइम दे सकें, एक्सरसाइज कर सकें, वो फोकस कर सकें, वो ऑर्गेनाइज कर सकें अपने आप को। इस पर रिसर्च की जा रही है कि क्या सुबह उठना कामयाबी का राज है। क्या वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं दे आर मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल। जब देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनके पास ज़्यादा टाइम है अपने आप को देने के लिए। वो अपनी हेल्थ पर फोकस कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, सुबह बैठ के अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, वो सुबह मॉर्निंग में रीडिंग कर सकते हैं, उनके पास डिस्ट्रैक्शन कम है, वो अपने बिजनेस पर फोकस कर सकते हैं, अपना लाइन ऑफ एक्शन, अपना प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड दे कैन डू अ लॉट इन देयर लाइफ। आप अगर मेडिकल रिसर्च पढ़ें तो आप देखेंगे कि सुबह उठना आपके मूड पे इफेक्ट करता है, आपको कम स्ट्रेस होता है। ये रिलेशनशिप बिल्डिंग यानी आपके रिलेशनशिप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उसमें भी इंप्रूवमेंट आती है सुबह जल्दी उठने की वजह से। तो अगर आप लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं तो ब्रिंग दिस चेंज इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में चेंज लेके आएँ और देखें इसके कैसे पॉजिटिव असरात आपकी लाइफ के ऊपर होते हैं और कैसे आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सुन्नत नंबर 2, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकरेज किया लोगों को कि लोग अपना बिजनेस करें, आप बिजनेस में आए। एक शख्स हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपनी गुर्बत की दास्तान बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि अपने घर जाओ और घर में जो भी है वो लेके मेरे पास आओ, चाहे वो जितना भी कम कीमत क्यों ना हो। वो बंदा अपने घर गया और एक प्याला और एक चटाई लेके वापस आया। सल्लल्लाहु ने उस शख्स को साथ लिया और मार्केट में चले गए और उन चीज़ों की बोली लगवाई। एक शख्स ने 1 दिरहम ऑफर किया। आपने पूछा कोई और है जो उसकी बोली लगा सके, तो एक और शख्स ने 2 दिरहम उसकी बोली लगाई। आपने उस शख्स को वो दोनों चीज़ें 2 दिरहम में बेच दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को 2 दिरहम दिए और कहा कि 1 दिरहम से अपने घर वालों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो और दूसरे दिरहम से अपने लिए कुल्हाड़ी खरीदो और जंगल में जाके छोटी बड़ी लकड़ियाँ काटो और उनको बेचो। उस शख्स ने ऐसे ही किया और एग्जैक्ट 15 दिनों के बाद वो जब वापस आया तो उसके हालात तब्दील हो चुके थे। जिसमें सारे वाक़े से ये सबक मिलता है कि आप हद्दुल वसी कोशिश करें कि आप अपना बिजनेस करें, आप जॉब करें, लेकिन साथ साथ कोशिश करें कि आपका अपना काम भी हो। सुन्नत नंबर 3, स्माइल। ये एक बहुत खूबसूरत सुन्नत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुस्कुराना एक एक्ट ऑफ चैरिटी है, यानी एक सदका है। और आप जब भी किसी की तरफ देखते, किसी से बात करते तो आप मुस्कुराते थे। अपने सहाबा को तलकीन की कि जब भी अपने मुसलमान भाई से मिलो तो मुस्कुरा के मिलो। मुस्कुराने के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ। आजकल की कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर मुस्कुराने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप जब क्लाइंट मीटिंग्स के अंदर जाते हैं तो पहले 5 से 7 सेकंड के अंदर आपका क्लाइंट डिसीजन ले लेता है सबकॉन्शियसली कि वो आपसे बिज़नेस करेगा या नहीं करेगा, क्या वो अपने लाखों का बिज़नेस आपको देगा कि नहीं देगा। और उन 5 से 7 सेकंड के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मुस्कुराना। अगर आप मुस्कुराते हैं तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट वर्क्स एज एन आइस ब्रेकर, यानी कि आपकी एक कामयाब मीटिंग के अंदर आपकी मुस्कुराहट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यूरोप एंड US के अंदर कस्टमर सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कस्टमर सर्विसेज के अंदर सबसे पहली चीज़ है अपने कस्टमर को मुस्कुरा के देखना। क्योंकि जिस कंपनी की कस्टमर सर्विसेज बेहतर होगी उसकी क्लाइंट रिटेंशन बेहतर होगी, यानी कि उसके पास ज़्यादा बिजनेस आएगा। तो आप मुस्कुराइए, मुस्कुरा के बिज़नेस करें, मुस्कुरा के लोगों से मिलें, मुस्कुरा के अपनी क्लाइंट मीटिंग्स में जाइए। आप देखेंगे कि आपकी बिजनेस मीटिंग्स, आपकी डीलिंग विद पीपल, डीलिंग विद द क्लाइंट्स इज़ गोइंग टू बी मोर प्रोडक्टिव। सुन्नत नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल सुन्नत है एंड दैट इज़ सच बोलना, बीइंग ऑनेस्ट। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर ऑनेस्ट हैं, अपने क्लाइंट के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने रिलेशनशिप के अंदर, आप देखेंगे कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर और अपनी
अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप दोनों में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होंगे। लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आप एक रिलायबल इंसान कंसिडर किए जाएंगे। अब जिस वाक़या सोचें कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, आप एक पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए और आपने तमाम कबीलों को बुलाया और उनसे कहा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक आर्मी खड़ी है जो आप पे अटैक करने वाली है, तो आप क्या यकीन कर लोगे? तो आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी थी, लोग आपके ऊपर इतना बिलीव करते थे कि उन्होंने कहा जी हम बिलीव कर लेंगे, और फिर आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया। आई कांट ओवर एम्फसाइज कि सच बोलना कितना इंपॉर्टेंट है। आप जितना सच बोलने वाले इंसान होंगे, लोग उतना ही आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी रेपुटेशन, आपके बिजनेस की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होगी। आप ये देखें कि सच बोलने से आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, और यही एक बेसिक फ़र्क है एक आम प्रोडक्ट के अंदर और एक ब्रांड के अंदर। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये एडवाइस किया कि अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई नुक्स है, कोई हल्का सा भी डैमेज है, तो जब आप बेच रहे हो तो अपने क्लाइंट को बताएं कि इसमें क्या डैमेज है और क्या नुक्स है। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि एक दफ़ा मैं लंदन के एक शॉपिंग सेंटर में अपनी फैमिली के साथ था, तो अचानक मुझे फील हुआ कि यार मुझे भूख लग गई है। तो मैं एक पिज़्ज़ा शॉप पर गया और मैंने उससे पूछा कि क्या आप लोग हलाल पिज़्ज़ा करते हैं? तो उस शॉप की जो मैनेजर थी उसने मुझे कहा कि जी हमारा जो चिकन है वो हलाल है। इतना सच मेरे लिए काफ़ी था कि मैं वहाँ से पिज़्ज़ा खा सकता। लेकिन उसने अपना सच यहाँ पे ख़त्म नहीं किया, उसने मुझे मज़ीद सच बताया जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। उसने कहा कि ये जिन बैग्स में होता है, ये बैग्स एक फ्रिज के अंदर होते हैं, एक फ्रीज़र के अंदर होते हैं, और उस फ्रीज़र के अंदर हम मुख्तलिफ बैग्स के अंदर एक साइड पे चिकन रखते हैं और एक साइड पे हैम रखते हैं, जो पोर्क जो कि एक सूअर का गोश्त होता है, उस साइड पे वो रखते हैं। अब वो हलाल नहीं है, लेकिन ये आपस में मिलते नहीं हैं, ये डिफरेंट बैग्स के अंदर होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये होते एक ही फ्रीज़र के अंदर है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप खाना चाहते हैं या नहीं खाना चाहते। ऑफ कोर्स एक मुसलमान के लिए ये सुनना ही काफ़ी होता है कि अगर वहाँ पे सूअर का गोश्त है एक ही फ्रिज के अंदर तो आप खाना नहीं खाएंगे। तो मैंने उससे कहा कि सॉरी मैं ये पिज़्ज़ा नहीं खाऊँगा। लेकिन उसकी बात ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि उसने सिर्फ 10-15 पाउंड के लिए अपने ईमान को नहीं बेचा, उसने झूठ नहीं बोल के कस्टमर को लेने की कोशिश की। अगर आप अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं और आप अपने क्लाइंट को इस हद तक सच बताएंगे, आप यकीन करें आपका क्लाइंट मुड़ के वापस आपके पास ही आएगा। सुन्नत नंबर 5, आई थिंक ये किसी भी काम में कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है, और वो है बीइंग कंसिस्टेंट। एक काम को आप मुसलसल और बार बार करते हैं, जितना उसमें कंसिस्टेंसी होगी, जितना आप उसको बार बार करेंगे, आप देखेंगे कि उसमें आप बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे काम करो जितने भी कर सकते हो, लेकिन उनमें बेहतरीन काम वो हैं जो तुम रेगुलर बेसिस पे करते हो, यानी कि जो आप बार बार कर सकते हो, चाहे वो जितने भी छोटे क्यों ना हो। अगर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं और आपने सोचा कि आप मिस्टर पाकिस्तान बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक दिन में सारा वेट नहीं उठा लेंगे। आपका ट्रेनर आपको एक ही दिन में सारा वेट नहीं उठवा देगा। आप आहिस्ता आहिस्ता वेट को उठाएंगे और कंसिस्टेंट होते हुए रोज़ाना की बेसिस पे अपनी एक्सरसाइज करेंगे, और आप देखेंगे उसके इफेक्ट लास्टिंग इफेक्ट होंगे, उसके ज़्यादा बेहतर इफेक्ट होंगे। आप CSS करना चाह रहे हैं, आप एक ही दिन में सारी किताबें नहीं पढ़ लेंगे। आप अगर रोज़ाना 5 घंटे दें तो आप CSS में पास होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो बीइंग कंसिस्टेंट इज़ वन ऑफ द की फैक्टर्स इन सक्सेस। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कोई काम भी करें उसको रेगुलर बेसिस पे करें, ना कि एकदम से जज्बाती हो कि एक दिन में सारी एफर्ट करें उसके बाद आप थक जाएं। नंबर 6, सदका करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। सदका देना ऐसे ही जैसे अल्लाह से कारोबार करना। जब आप अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू करते हैं तो आपको इस दुनिया में भी रिवॉर्ड मिलता है, आपको आखिरत में रिवॉर्ड मिलता है। आप जिस काम में हाथ डालते हैं, आप जिस जॉब में जाना चाहते हैं, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप देखते हैं आपके सामने राहें खुलना शुरू हो जाती हैं। तो सदका लाजमी करें, अपनी लाइफ के अंदर एक ख़ास परसेंटेज अल्लाह की राह में वक्फ़ करें। आप देखेंगे कि आपके बिज़नेस के अंदर, आपके कामों के अंदर बहुत तेज़ी आना शुरू हो जाएगी, जल्दी जल्दी मसले हल होना शुरू हो जाएंगे और आप कामयाबी की तरफ तेज़ी से जाना शुरू हो जाएंगे। सुन्नत नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है अल्लाह पे यकीन रखना और दुआ करना। कुरान पाक की एक आयत है, वंस यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग हैव फेथ इन अल्लाह। जब आप किसी काम का इरादा कर लो उसके बाद अल्लाह पे यकीन करो। तो जब भी आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो अल्लाह पे यकीन रख के उस काम को करें। आप देखेंगे कि वो काम अगर आपके हक़ पे बेहतर हुआ तो आपको उसमें कामयाबी हासिल होगी। तो जब आप अल्लाह पे कामिल यकीन रखते हैं तो आपकी कोशिशों में स्ट्रेंथ आ जाती है, पावर आ जाती है, आपके जहन से शकूक व शुबहात ख़त्म हो जाते हैं, आपके अंदर डर ख़त्म हो जाता है और आप जिस काम में हाथ डालते हैं आप बेखौफ होकर उस काम को करते हैं। और दुआ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस्लाम में दुआ की अहमियत एज़ इबादत है, और ये एक कम्युनिकेशन है बिटवीन यू एंड अल्लाह। आप अल्लाह से डायरेक्टली बात करते हैं, अल्लाह से अपने गम शेयर करते हैं, अपने टारगेट शेयर करते हैं। आप चाहते हैं कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ और आप अल्लाह से मदद सीख करते हैं। तो अल्लाह की मदद लें, अल्लाह पे यकीन रखें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। और ख़ास तौर पे जो लोग अपनी ज़िंदगी में पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं,
अपनी गुर्बत को दूर करना चाहते हैं, उनके लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एडवाइस है कि सूरह वाक़िया को रात को पढ़ के सोएं ताकि आपकी ज़िंदगी में पैसों की फरवानी होना शुरू हो जाए। आई एम श्योर देयर आर लॉट्स ऑफ अदर सुन्नास जो आपको हेल्प कर सकती हैं अपनी लाइफ के अंदर आगे जाने के लिए। आपको उनको पढ़ना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, क्योंकि सुन्नत कितनी पावरफुल चीज़ है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें मैसेज दिए हैं, जो हमें लेसन दिए हैं, अगर हम उस पर अमल करते रहें तो हमें मॉडर्न बिज़नेस को समझने के लिए, मॉडर्न रिलेशनशिप समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन सुन्नतों पे अमल कर सकें। हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल हसन जावेद ऑफिशियल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी अपना बिज़नेस सेटअप करने में, उस बिज़नेस को ग्रो करने में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।